स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस कार्यक्रम के द्वारा हम लगातार बाइबल पर आधारित सुधारने वाली शिक्षाओं को ग्रहण कर पा रहे हैं। 4 सप्ताह पहले हम लोगों ने एक नया विषय आरंभ किया था और वो था बाइबल पर मनन करने के विषय में, और बाइबल मनन किस तरह से नहीं करना चाहिए इस पर अब तक हम लोगों ने 4 पाठ पढ़ चुके हैं। हम याद करेंगे उसे। लेसन नंबर 1, डू नॉट इग्नोर एनी पोर्शन ऑफ द बाइबल। बाइबल मनन करते समय बाइबल के किसी भी अंश की उपेक्षा न करें। बाइबल में कुछ भी अनावश्यक नहीं है। किसी भी बात के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यह जरूरी नहीं है, इसे छोड़ दिया जा सकता है। आपको पूरी बाइबल को लेना है। यह पूरी बाइबल एक खजाना है, इसमें से ढूंढ ढूंढ कर निकालना है। लेसन नंबर 2, डू नॉट रश थ्रू योर मेडिटेशंस। जब आप बाइबल मनन करते हैं तो आप जल्दबाजी ना करें। परमेश्वर के वचन के साथ हमें बैठना है। भजन संहिता 1 में जिस धन्य व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, उसके लिए लिखा है वो रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था में लिप्त है, उसकी व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है। हमें भी लगातार परमेश्वर के वचन में अपना समय निकाल करके उसे पढ़ना है, उस पर मनन करना है, समझना है, परमेश्वर से मांगना है, और इसमें अवश्य समय लगता है। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी लेजी और कैजुअल वाइल स्टडिंग द बाइबल। जब आप बाइबल मनन करते हैं तो आलस्य बिल्कुल भी ना करें। परमेश्वर के वचनों को समझते समय हमने बीरिया में रहने वाले विश्वासियों को देखा और यह पाया कि थिस्सलुनीके में रहने वाले यहूदियों से कहीं उत्तम निकले। ये वचन को सुनते थे और फिर जांचते थे कि यह बिल्कुल ऐसे ही है या नहीं है। इसी दौरान हमने देखा कि बाइबल अध्ययन करने के कुछ साधन भी हैं और उनका उपयोग करना भी हम लोगों ने सीखा था। पिछले सप्ताह हम लोगों ने चौथा पाठ सीखा। लेसन नंबर 4, डू नॉट रिलाई सोलली ऑन योर इंटेलेक्ट। मात्र अपनी ही बुद्धि पर भरोसा न रखें जब बाइबल के अर्थ को बताने की बात आती है। बहुत से लोग इस प्रकार की गलती कर बैठते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त के समय भी कुछ लोगों ने अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझा और मानो अपने आप को ऐसा कहा कि हम तो सब कुछ देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उनके बारे में जो कहा, मैं आपको यूहन्ना के 9वें अध्याय से पढ़कर बता रहा हूं। यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। ऐसे लोग जिनको लगता था कि हमें तो सब कुछ मालूम है, जिन्हें अपने ज्ञान का घमंड था, उनके लिए प्रभु कहते हैं कि ये अंधे हो जाएं। और इसीलिए जिनका मन बच्चों का सा था, जो एकदम दीन होकर के सीखने की इच्छा से, उसके अपने शिष्य जिनके लिए यीशु ने कहा बालकों के ऊपर प्रकट कर दिया। ज्ञानियों को नहीं मिला, बुद्धिमानों को नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर का उजाला, परमेश्वर का ज्ञान बच्चों को प्रदान किया गया। आज भी परमेश्वर ऐसे ही लोगों को खोज रहा है जो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े आदर से सुनते हैं, उन पर मनन करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन बिताना चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचन से थरथराता हो। ऐसा मनुष्य परमेश्वर के सामने ऊंचा स्थान रखता है। मेरे मित्रों, इस संसार का जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी परमेश्वर की दृष्टि में अभी बहुत छोटा है। वो परमेश्वर की बातों का भेद नहीं बता सकता। केवल पवित्र आत्मा की सहायता से ही हम परमेश्वर के इन वचनों के गूढ़ अर्थ को बता सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही मनुष्यों ने प्रेरणा पाया और इस पुस्तक को लिखा है। आज पवित्र आत्मा हमारी सहायता भी करता है कि हम परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ें। मैं आपको यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 55वें अध्याय में से एक भाग बताता हूं, जिससे यह बात स्पष्ट होगा कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में
और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बड़ा गहरा भेद है, बहुत ज्यादा अंतर है मनुष्यों की बुद्धि की ऊंचाई में और परमेश्वर के ज्ञान में। आज हम लोग 5वें पाठ की तरफ बढ़ रहे हैं। Today we will be studying the 5th lesson on how not to meditate. मनन कैसे न करें। Do not ignore the context of the Bible text. बाइबल के पद के संदर्भों की उपेक्षा न करें। मैं इस बात को आपके लिए फिर से दोहराता हूं, बाइबल पद के संदर्भों की उपेक्षा न करें। कोई सा भी कथन जब संदर्भ के बाहर कहा जाता है तो मिथ्या बन जाता है। इस बात को मैं स्पष्ट करूंगा। बाइबल में पौलुस के द्वारा तीमुथियुस की लिखी हुई दूसरी पत्री में और उसके दूसरे अध्याय और उसके 15वें वचन में यूं लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर के वचन का सही उपयोग हमें करना है, इस वचन का सही रीति से इस्तेमाल करना है। यदि हम अंग्रेजी अनुवाद में इस वाक्य को पढ़ें तो वहां पर लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ, और जिसका अर्थ निकलता है राइटली कटिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ। अब आप जानते हैं कि यह बातें कौन कर रहा है, पौलुस के द्वारा लिखा हुआ है। आप यह भी जानते हैं कि पौलुस क्या काम करता था, वो तंबू बनाता था। अर्थात ये भाषा की जो शैली है वो एक तंबू बनाने वाले व्यक्ति की है, और वो यह कह रहा है कि जब तू वचन को काटे तो थोड़ा संभल कर काटना। तंबू बनाने के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं। चमड़े के टुकड़ों को सही आकार में काटना पड़ता है और उन्हें सही प्रकार की सिलाई देना पड़ता है, और फिर जब सब कुछ बन के तैयार हो जाए तब ही उसे तान करके ऊंचा खड़ा किया जाता है। मान लीजिए एक ग्राहक आया, उसके सामने आपने तंबू को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन कूप अस्त व्यस्त हो गया, बिगड़ सा गया है। यदि आपने उन चमड़े के टुकड़ों को सही तरीके से नहीं काटा और वैसे ही सिल दिया तो एक ऐसी अवस्था बन जाती है जिसमें तंबू बनाने वाला लज्जित हो जाता है। बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रख करके पौलुस ने यह बात कही थी। यदि अब भी स्पष्ट ना हुआ है तो एक सरल उदाहरण देना चाहूंगा। आजकल तो हम लोगों को अपने कपड़े सिले सिलाए मिल जाते हैं, दुकानों में रेडीमेड शर्ट और पैंट मिल जाती है, परंतु हमारे दिनों में हम पहले दुकान से जाकर कपड़ा खरीदते थे और वो कपड़ा लेकर के किसी दर्जी के पास में जाते थे। फिर वो दर्जी हमारा नाप लेता था, सारे शरीर को नाप करने के बाद में लिख लेता था और हम उसे छोड़ के चले जाते। 7 दिन बाद आते और कपड़े पहनते। जो सिलाई की गई थी उसको जब हमने पहना और फिर पाया कि अरे ये तो थोड़ी छोटी हो रही है, हमने दर्जी से कहा कि दर्जी ये बड़ी टाइट होने लगी है, ये चुस्त हो रही है। तो वो कहता नहीं सब ठीक है। लेकिन जब हम अड़े रहते कि नहीं आपने तो ढीला सिलवाने की बात कही थी लेकिन ये चुस्त है, तब वो अपना सर खुजाकर धीरे से कहता है साहब हुआ क्या कि वो कटाई में गलती हो गई। बिल्कुल इसी बात को ध्यान में रख करके आज यह वचन कहा जा रहा है, तंबू बनाने वाला तंबू खड़ा करते समय लज्जित ना पाया जाए। एक दर्जी उसके सिलाए गए कपड़ों को पहनाने के बाद में लज्जित ना पाया जाए। परमेश्वर का वचन सुनाने वाला सुनाने के बाद लज्जित ना होना पड़े उसे, और इसीलिए कहता है बड़े ध्यान से काम करना, लज्जित ना होना पड़े। परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है। मेरे मित्रों, बाइबल केवल एक पुरानी पुस्तक नहीं परंतु एक पुरातन पुस्तक है। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आप आरंभ की पुस्तकें देखें, पहली 5 पुस्तकों को देखेंगे तो यह ईसा पूर्व 1400 वर्ष पहले लिखी गई थी, यानी आज के समय के अनुसार करीब 3400 वर्ष पहले की बात है। और बाइबल की जो अंतिम पुस्तक है ये ईसवी सन में करीब 90 में लिखी गई,
यानी कि आज के समय से करीब 1900 साल पहले की बात है। और यदि पूरी बाइबल में आप एक औसत निकालना चाहें तो आरंभ से लेकर अंत में करीब 3000 वर्ष का अंतर पाया जाता है। वचन का जब भी हम अर्थ खोजते हैं, बाइबल पर मनन करते हैं, तो इस बात को जरूर से याद रखिए, क्योंकि अर्थ बताते समय हमें संदर्भ से, समय से, स्थान से जुड़ा रहना बेहद जरूरी होता है। इन बातों को आसान करने के लिए आज मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं कि मनन करते समय उस शास्त्र भाग में 5 प्रश्न पूछा करें। इन 5 प्रश्नों के हल जब आपको मिल जाएंगे तो शास्त्र भाग की बातें एकदम प्रकट हो जाती हैं। उनमें से पहला प्रश्न, किसने कहा? कौन व्यक्ति है जो कह रहा है? पहला प्रश्न है कि किसने कहा। आप निकोदेमस को जानते हैं। मैं आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में लेकर के चलता हूं। रात के समय प्रभु यीशु क्रिस्त से बात करने के लिए आया था और वो बड़े चापलूसी किस्म के शब्दों से आरंभ कर रहा है। वो कहता है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है। क्यों? क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ नहीं हो तो वो नहीं दिखा सकता। निकोदेमस के इस कथन में केवल आंशिक सच्चाई है, यह पूरा के पूरा सच नहीं है। आप जानते हैं मिस्र देश में भी कुछ जादूगर थे जो आश्चर्य कर्म को कर लिया करते थे, और यदि कोई मनुष्य आश्चर्य कर्म करता है तो यह उस बात का सबूत नहीं है कि जीवता परमेश्वर उसके साथ में है। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय और उसके 24वें वचन में प्रभु यीशु कह रहे हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। अर्थात आश्चर्य कर्म कर लेना यह कोई ऐसी बात नहीं होती है कि परमेश्वर आपके साथ में है। निकोदेमस स्वयं एक धार्मिक अगुवा था और काफी कुछ जानता था, लेकिन बहुत सी आत्मिक सच्चाइयों से वाकिफ नहीं था। बाइबल हमें आगे बताती है 10वें वचन में, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इजराइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं जानता? इसलिए मेरे मित्रों, बेहद जरूरी है कि हम समझे पहले इस बात को कि जो कथन है, जो कहा जा रहा है, यह कौन व्यक्ति बोल रहा है। प्रश्न नंबर 2, यह किससे कहा गया है या किसके बारे में कहा गया है? यह प्रतिज्ञाओं से जुड़ी हुई बातें हैं। भजन संहिता के 34वें अध्याय में और उसके 20वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। एक व्यक्ति के लिए यहां पर प्रतिज्ञा है कि हड्डी हड्डी की रक्षा हो रही है, उनमें से एक भी नहीं टूट पाती। क्या यह प्रतिज्ञा मैं और आप अपने लिए ले सकते हैं? जी नहीं। हम सामान्य रीति पर जब भी घर से बाहर निकलते हैं, यात्रा पर निकलते हैं, परमेश्वर की सुरक्षितता का हाथ अपने लिए मांग सकते हैं, लेकिन यह वचन जो है, यह वास्तव में प्रभु यीशु के लिए लिखा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु को क्रूस पर टांगा गया है और उस पर उनकी मृत्यु हो जाती है। सैनिक लोग पास में आ रहे हैं कि पैरों को तोड़ डाले। 33वें वचन में लिखा है, वो सैनिक जब यीशु के पास आकर देखता है तो पाता है कि यह मर चुका है और उसकी टांगे नहीं तोड़ी। यह इसलिए हुआ मेरे मित्रों, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए यह भविष्यवाणी की गई थी। 36वें वचन में लिखा है, यह बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो जाए कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। लेकिन इस समय क्रूस पर जब प्रभु यीशु थे, उनके बगल में एक चोर था जिसको प्रभु यीशु ने कहा था, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे मित्रों, उसका क्या हाल हुआ? बाइबल बताती है उसकी टांगे तोड़ दी गई, उसकी हड्डी तोड़ दी गई, चकनाचूर कर दी गई, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। परमेश्वर के वचन को
किसे कहा जा रहा है या किसके बारे में कहा जा रहा है, इस बात को जांचना बेहद जरूरी है। हम आज की दुनिया में भी पाते हैं परमेश्वर के बहुत सारे सेवक जो दुर्घटना में मारे गए, जिनकी हड्डियां टूटी। मैं अपने जीवन के लिए सोचता था कि मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन 1996 में जब क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में मुझे भर्ती कराया गया और शल्य क्रिया की गई कि ओपन हार्ट सर्जरी हो, तब मेरे शरीर की भी पसलियों को काटा गया। मेरे मित्रों, ध्यान रहे कि बाइबल के वचन किसे कहे गए हैं और किसके बारे में कहे गए हैं। तीसरा प्रश्न, यह कब कहा गया है? जो बातें लिखी हैं वो कब कही गई हैं, ऐसा हमें पूछना है। इसके लिए मैं आपको एक बेहद रोचक उदाहरण देता हूं। मेरे साथ में खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके 9वें और 10वें वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अपने पटुकों में ना तो सोना और ना रूपा और ना तांबा रखना। अपने बटुए लेने के लिए कोई जरूरत नहीं है, पैसा रखने की जरूरत नहीं है। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते रखो, ना जूते रखो, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से आज इस प्रकार की बात कही कि जब तुम काम पर निकले हो, अपने साथ कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। परंतु मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज प्रभु यीशु उनको अन्य जातियों के बीच में नहीं भेज रहे हैं, परंतु इज़राइल के घराने की तरफ भेज रहे हैं। 2-4 वचन ऊपर देखते हैं। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा दे करके यह कहा, अन्य जातियों की ओर न जाना, परंतु इज़राइल के घराने ही के खोई हुई भेड़ों के पास में जाना। प्रभु यीशु उनको अपनी प्रजा के पास भेज रहे हैं, इज़राइल के लोगों के पास में भेज रहे हैं, जिनके पास में परमेश्वर की व्यवस्था थी कि जब प्रभु का दास तुम्हारी बस्ती में आता है, तुम्हारे गांव में आता है, तुम्हारे घर में आता है, तो तेरे पास जो कुछ भी है, तेरी उपज जो है, उसमें से तू उसकी सहायता करना और उसको तू रोटी खिलाना। इसीलिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें अपने साथ में न तो पैसा रखने की जरूरत है और न कोई ऐसी चीज। लेकिन यही प्रभु यीशु इन्हीं शिष्यों को जब लूका रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय में फिर से एक बार भेज रहा है और अब वो कह रहा है, परंतु अब, शब्दों को देखिए किस तरीके से पलटा है, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले ले, जिसके पास में साथ में एक झोली भी ले ले। आई रिपीट दिस वर्स। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले ले और वैसे ही झोली भी ले ले। और अब अपने शिष्यों को वो सारी दुनिया में भेजने वाले हैं, अन्य जातियों के बीच में भी ये लोग जाने वाले हैं। अब पूरी तैयारी के साथ में अपना ख्याल खुद रखने के लिए जाने वाले हैं। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे मित्रों कि यह बात कब कही गई है। एक ही प्रकार के वाक्यों के 2 अर्थ या 2 अलग अलग परिस्थितियों में कहे गए अलग अलग वाक्य, लेकिन परमेश्वर इन बातों को बड़े स्पष्ट रीति से हमारे लिए यहां रखता है। चौथा प्रश्न जो हम पूछ सकते हैं बाइबल में वो ये है कि यह कहां कहा गया है। यह प्रश्न जो है ये संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह बात जो कही गई है ये कहां कही गई है। यदि आप पत्रियों में पढ़ते हैं और पत्रियों के जो समाप्ति का अध्याय है, आप पत्रियों में पाएंगे कि अंतिम कुछ वचनों में जहां इस प्रकार से लिखा गया है, एक दूसरे को विदा करते हुए, नमस्कार कहते हुए, वचन है, पवित्र चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। उन देशों में, यहां तक कि पश्चिमी देशों में और यूरोपीय देशों में भी एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, चूमते हैं, इस प्रकार से एक दूसरे का स्वागत या फिर विदा करते हैं। लेकिन यह बात भारत देश में नहीं चलती है। यहां की संस्कृति इस बात की अनुमति नहीं देती है कि एक दूसरे को चूम करके हम विदा करें। मैंने तो यह भी पाया है कि कहीं कहीं हाथों को मिलाना भी नहीं होता है। राजस्थान के गांव में अगर बाहर से कोई प्रचारक जाते हैं तो वहां की बहनें अपना घूंघट नीचे डाल करके तब तक रहती है जब तक कि ये पराये लोग गांव छोड़ करके नहीं चले जाते हैं।
अर्थात संस्कृति से जुड़ी हुई बातें होती हैं जिनको समझना बेहद आवश्यक है। अन्यथा बाइबल की बातों को ऐसे ही ले करके उनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। बाइबल को अगर सही तरीके से पूरी रीति से समझना है तो बहुत जरूरी है कि वहां की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमें अच्छी रीति से मालूम होना चाहिए। वहां की धार्मिक पृष्ठभूमि क्या थी, वहां की सामाजिक, वहां की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, वहां की न्यायिक पृष्ठभूमि क्या है। ये सब बातें अगर हमको स्पष्ट नहीं मालूम है तो संभव है हम बाइबल के गलत अर्थ निकालने लग जाएंगे। पांचवा प्रश्न, ऐसा क्यों कहा गया है? यह उस बात के उद्देश्य को प्रकट करता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। साथ में निकालिएगा फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 20वां वचन। यहां पर यूं लिखा है, परंतु हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। हम लोग वहां के हैं, वो हमारा देश है। स्वर्ग हमारा स्वदेश है। यह कहकर के हम सब भारतीय लोग ये तो नहीं कहेंगे कि भैया हम तो वहीं के हैं इसलिए यहां के कोई नियमों का पालन नहीं करेंगे। अब इस बात का उद्देश्य क्या था? इस बात को जानने के लिए देखिए कि पौलुस ने फिलिपी की कलीसिया को ऐसा क्यों लिखा। इटली के देश में रोमी शासन चल रहा था, रोमियों की एक बस्ती थी और फिलिप्पी में रहने वाले लोगों को रोमी अधिकार दिए गए थे, लेकिन रोमी नागरिकता नहीं दी गई थी। इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे भारत देश में कई एक श्रीलंका से आए हुए शरणार्थी हैं, बांग्लादेश के शरणार्थी हैं और इनको भारत देश में रहने के कुछ अधिकार जरूर दिए गए हैं। ये हमारे बसों में, रेलगाड़ियों में यात्रा कर सकते हैं, ये यहां आकर के कामकाज कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय में लग जाते हैं, लेकिन बहुत सी बातें हैं जहां का अधिकार इनको नहीं है। ये लोग भारत देश के मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, अपना मत नहीं डाल सकते हैं। बिल्कुल इसी रीति से फिलिप्पी में रहने वाले विश्वासियों का हाल था और उनको वो नागरिकता नहीं मिली थी, जिसके कारण ये लोग बड़े उदास रहते थे। लेकिन पौलुस उनको हिम्मत दिला रहा है और उनको प्रोत्साहन दे रहा है। कहता है चिंता मत करना, क्योंकि हमारा स्वदेश स्वर्ग में है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोहते हैं। मेरे मित्रों, अभी जो बात मैं कहने जा रहा हूं यह बेहद गंभीर बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा। मसीही समाज में एक छोटा सा गुट है जिसे जेहोवा विटनेस के नाम से जाना जाता है और इनका एक और गुट है जिसने कुछ वर्ष पहले भारत के तिरंगे का आदर करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय ध्वज का आदर न करते हुए उनका कहना यह था कि हम इस देश के नहीं हैं और इसलिए इस झंडे का आदर नहीं करेंगे, हमारा स्वदेश स्वर्ग का है। मेरे मित्रों, भारत देश में बड़ी खलबली मच गई थी इसके बाद में और बहुत से धार्मिक अगुओं ने मिलकर के भारत के राष्ट्रपति के पास जाकर के प्रतिवेदन दिया, यह बताया, यह समझाया कि उस समूह का मसीह लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से कोई साझा नहीं है और वे एकदम अलग लोग हैं, जबकि हम जो हैं हम भारतीय हैं और हमें इस बात पे नाज है और हम देशभक्त हैं। सचमुच मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है कि बाइबल में कही हुई बात का उद्देश्य जाने ताकि उसका कोई गलत अर्थ ना निकालें। अगर गलत अर्थ निकल जाता है तो सामाजिक मनमुटाव आ जाता है, संघर्ष आ जाते हैं, परमेश्वर के राज्य के फैलने में भी रुकावट आ सकती है। बाइबल मनन किस तरह से ना करें, उसके अंतर्गत आज हम ये 5वां पाठ देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको यह बता रहा हूं कि 5 प्रश्न आपने पूछने हैं जिसकी मदद से आप बाइबल के सही अर्थों को जान पाएंगे। पहला प्रश्न, कौन कह रहा है? दूसरा प्रश्न, किसे कह रहा है या किसके बारे में कह रहा है? तीसरा प्रश्न, यह बात कब हुई थी? चौथा प्रश्न, यह घटना कहां पर घटी? और 5वीं बात, यह बात क्यों कही गई थी? जो पहला और दूसरा प्रश्न है कि किसने कहा और किससे कहा या किसके बारे में कहा, यह व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपको व्यक्ति को खोजना है। और जब आप पूछते हैं कि यह कब कहा गया था,
तो आपको काल पर, उस समय पर ध्यान देने का है। तीसरा प्रश्न कब कहा गया। चौथा प्रश्न है कहां कहा गया, अर्थात आपको उस स्थान की तरफ ध्यान देना है, वहां की संस्कृति पर ध्यान देना है। और पांचवा प्रश्न, यह क्यों कहा गया, इसका आपको उत्तर उसके उद्देश्य में ढूंढना है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि इन 5 प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे कहां से। इन 5 प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए जिस वचन का आप मनन कर रहे हैं, उसके ऊपर के कुछ वचन और